श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को मैं नमस्कार करके श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद तीसरे अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। तो यमदूतों का धर्मराज से अजामिल का वृत्तांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुन के शुकदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके बताइए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब जीवों को ले आते थे, कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपको आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारा तो चतुर्भुज रूपी 4 पार्षदों ने आकर उस पापी अजामिल को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिसमें हमारा अपमान ना हो। ये वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्म रूप भगवान का ध्यान करने के बाद दूतों से कहा कि तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। उस नाम का महात्म्य इंद्र आदि देवता और भृगु आदि ऋषिवर भी अच्छी तरह से नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, शुकदेव, नारद महादेव, कपिल देव जी और चारों भाई सनकादिक उस नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वे प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के नाम लेने से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव, इंद्र आदि सब देवता परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। तो भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश एक क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बंधा है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर देवता व मनुष्य को दिखाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कोई खेद ना मान के अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुमने पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषिवरों को जल्दी नहीं मिलते। यमदूतों ने नारायण जी का नाम ये महात्म सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। तो धर्मराज जी बोले, जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उसके वास्ते सब तप वे यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उनका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म ही नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक तरह के पाप नष्ट होते हैं।
भगवान ने कलयुग वासियों को केवल भय दिखाने के वास्ते यज्ञ तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिसमें संसारी जीव उस डर से अधर्म ना करे। नहीं तो मनुष्य निर्भय होकर ऐसा विचरता है कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप करने, पीछे से परमेश्वर का नाम लेके शुद्ध हो जाएंगे। ये वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं? तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुझको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम ना लिया हो, कभी उनकी लीला कथा ना सुनी हो, उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी की शरण में जाता है उसे पापी नहीं हो कहा जाता। परमेश्वर उसके अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हों। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालग्राम का चरणामृत लेते हैं, उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रह के मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा करवाया। यमदूतों ने ये बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सहमति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरि चर्चा रखता है जाना ना चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, है मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए जामिल के गांव में संध्या समय पहुँचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरि भगत का स्थान लोगों से पूछा। उस गांव वालों ने ठट्ठे से अजामिल अधर्मी का घर बता दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वेश्या ने उन साधुओं को अच्छी गृह टिकने के वास्ते देकर और धुना पानी से उसकी सेवा पी। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वेश्या से जो गर्भवती थी कहा, तेरे पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। उनकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते वारी अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। संत वे महात्मा की सेवा जो है वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु महात्मा वैष्णव की संगति करते हैं उनको कोई दुख नहीं दे सकता। ये सुनकर परीक्षित प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हमने ये कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़ के विनय किया, आपने बड़ी कृपा से दया करके नारायण नाम का महात्म्य मुझे सुनाया। तो 4वें अध्याय में दक्ष का प्रचेतों के यहाँ उत्पन्न होना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, महाराज, आपने देवता व दैत्यादि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता। ये सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन बरहिश के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी का ज्ञान उपदेश दे परमेश्वर का तप ध्यान करने लगे। उनके जाने के बाद नारद मुनि की आज्ञा अनुसार प्राचीन बरहिश राजगद्दी को सोना छोड़कर वन में हरिभजन करना चले गया। उसका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक नगर वे गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों ने हरि भजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका
तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए उनके राज्य का सब हार उनसे कह दिया। ये बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिस ज्वाला से बन जलने लगा। ये दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्लोचा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेतों ने उससे विवाह कर दिया। जैसे ही प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरी इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ। तब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी। दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य पैदा किए। वे लोग इसी वे पुरुष के भोग न करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते मंदराचल पर्वत पे जाके कुछ काल तक परमेश्वर का तप ध्यान करके हंस गुह्य स्तोत्र से इस तरह उनकी स्तुति की। मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी नहीं घटता और माया के गुणों में वे वीर्य पढ़कर जड़ को चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। तो ज्ञानी लोग जिसके चरणों का ध्यान आठों पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। ये जगत जिससे पैदा हुआ है, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पे रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वे सांवली सूरत गरुड़ पर बैठ के चतुर्भुजी मूर्ति शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, तापहारिणी चतवनी तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट साजे व जयंती माला वे वनमाला विराजे, कौस्तुभ मणि पहने नारद आदि भक्तों और 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सामने प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही जब दक्ष ने अति हुलास से उनको साष्टांग दंडवत किया, तब भगवान जी उसे अपना भगत जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा महादेव आदि जो मेरे भक्त हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरा आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पांचजन्य प्रजापति की कन्या अशीतिक से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके संसार को पैदा करो। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। उनको किसी से प्रेम प्रीति नहीं रहती। इसी पुरुष के भोग करने से मौनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लिपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चिमटा लिपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर के राज कार्य करने लगे। तो 5वां अध्याय। उस स्त्री से 10,000 पुत्र का पैदा होना
सुखदेव जी बोले, हे राजन, दक्ष की उस स्त्री से जब 10,000 पुत्र हुए तब दक्ष ने सबका नाम हर्यश्व रख कर के उनसे कहा कि पहले तुम लोग परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान पैदा करो। ये वचन सुनते ही वे 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पे जाके जब परमेश्वर का तप वे ध्यान करने लगे, तब नारद मुनि ने दया करके उन लोगों को भवसागर पार उतारने का विचार करके उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि सब जगत का उत्पन्न करने वाला एक पुरुष है, उसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है, उसी की शक्ति से सब जीवों के चलने फिरने में समझता होती है। महाप्रलय होने पर भी केवल वही विनाशी उस स्थिर रहता है। सो तुम लोग संसार किस तरह उत्पन्न करोगे? अभी तुम बालक हो, पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ गया हुआ कोई नहीं आता तुमने नहीं देखा। भूरवंती स्त्री को जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है तुम नहीं जानते। वे विचारणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते। एक नदी में दोनों तरफ धाराएं बहती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते। 25 मंत्र का जो गृह बना है और एक हंसी जो है उसे भी तुमने नहीं देखा। चौखी धार के चक्कर को भी तुम नहीं जानते। इसलिए इन सब बातों को विचार करके संसार को उत्पन्न करना और अपने पिता की आज्ञा भी रखना। जब नारद जी वो पहेली के समान ये ज्ञान बता के चले गए, तब बालकों ने आपस में बैठ के अपने ज्ञान से उन सब बातों को ये अर्थ विचार किया कि पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जब तक उसको हम ना जान लें तब तक सृष्टि की वृद्धि क्या करेंगे। वे पुरुष नारायण जी हैं, उनकी कृपा वे दर्शन हुए बिना हम क्या कर सकते हैं। वे स्थान वैकुंठ है जहाँ गया हुआ फिर संसार में जन्म नहीं लेता, उसको देखे बिना हमसे क्या हो सकेगा। भूरवंती इसी को बुद्धि समझो और उसको एकचित्त किए बिना हम संसारी जीव कैसे उत्पन्न करेंगे। व्यभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, सो वे संसारी माया में फंस गया है। उसको अलग किए बिना संसार हमसे नहीं उत्पन्न होता है। और दोनों तरफ बहने वाली नदी माया को समझना चाहिए। जगत में एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। एक घर में ढोल बजाकर हर्ष से लोग गाते हैं, दूसरे के यहाँ शोक विलाप होता है। जब तक उस माया का भेद हमें ना मालूम हो तब तक संसार हमसे नहीं उत्पन्न हो सकता। 25 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, इसमें परमेश्वर का प्रकाश है। उस शरीर को जाने बिना हमारा किया कुछ न होगा। हंस वेद शास्त्र को समझो, जिसका वचन बंध व मोक्ष बनाने वाला है। उसको जाने बिना हम जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। चौकी धार का चक्कर मृत्यु को जानना चाहिए, जो सब जगत का नाश करती है। उसको जाने बिना हमें सृष्टि बढ़ाने की समर्थता न होगी। इन सब बातों को विचार करके उन्होंने संसार को उत्पन्न करना उचित नहीं जाना। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब वे लोग फिर कर अपने घर नहीं आए, परमहंस होकर जीवन मुक्त हो गए। बोझा बहुत दिन बीतने पर भी फिर कर नहीं आए। तब दक्ष ने जाना कि नारद मुनि ने ज्ञान सिखाकर उन्हें विरक्त कर दिया है। ऐसा विचार कर दक्ष ने इसी से 1000 बेटा और पैदा करके सबल नाम रख करके उनसे कहा कि पहले परमेश्वर का जप करके पीछे से संतान पैदा करो। जब वे लोग भी उसी जगह वहाँ जहाँ पर उनके भाई गए थे जाकर पहुँचे, तब नारद मुनि ने
वहां आकर उनको ऐसा ज्ञान बताया कि वे भी संसारी माया छोड़कर परमहंस हो गए। ये हाल सुनते ही दक्ष ने क्रोधवान होकर कहा कि नारद मुनि ने हमारे 11,000 बेटों को ज्ञान सिखाकर व्यकृत कर दिया। संसार में मनुष्य किस तरह अधिक होंगे। दक्ष इसी क्रोध में बैठे थे कि नारद उसी समय बीना बजाते हुए वहां आए। उनको देखते ही दक्ष ने बिना दंडवत किए कहा, हे नारद मुनि, तुमने हमारे अज्ञान लड़कों को बहकाकर के रकत कर दिया है। मुझको बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम मुझे बड़े ज्ञानी हो और परमेश्वर ने पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं है और तुम केवल यति वे सत्यवादी हो, वेद शास्त्र के धर्म को नहीं जानते। मनुष्य को देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से अवश्य ऋण होना चाहिए। सो मेरे बालक अभी इन तीनों ऋणों से नहीं छूटे। तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया? क्या तुम स्त्री पुत्र आदि का गृहस्थाश्रम में रहना अच्छा नहीं समझते? जो गृहस्थ शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म में रखे वे निस्संदेह योगी, वे परमहंसों की गति को पहुँचता है। तुमने वेद शास्त्र का धर्म निखित जाना है, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह ना रहो। कदाचित ठहरो तो तुम्हारा सिर दुखे। ऐसा शाप दक्ष ने नारद को दिया। नारद जी को भी शाप देने के समर्थ थी, पर उन्होंने दक्ष को हरि भगत जानकर कोई शाप नहीं दिया। आनंद पूर्वक वहां से चले गए। तब दक्ष ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद मुनि हमारे बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर देता है। संसारी सृष्टि किस तरह बनेगी? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो। उन्हें घर में रहने से नारद ज्ञान उपदेश नहीं कर सकेंगे। स्त्रियों को जल्दी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वे अपने अर्थ को अच्छा जानती हैं, उनसे संसारी जीव अधिक होंगे। 6वां अध्याय दक्ष का उसी स्त्री से 60 कन्याएं पैदा करना। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसी असक्ति नाम की स्त्री से 60 कन्याएं पैदा की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगना ऋषिवर को, 2 कृशाश प्रजापति को विवाह दिया। उन्हीं कन्याओं से बहुत जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु पक्षी उत्पन्न हुए और हम उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप से कहते हैं। सुनो, धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कक्व, जामी, विश्वा, साजा, मृत्युवती, वसु, होता और कल्पल थे। भानु का बेटा ऋषभ, उनसे इंद्रसेन। लंब का पुत्र विद्युत, उनसे मेघ। कक्व का बेटा संकट, उनसे विटक और कीट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदप जन्म। विश्वा का बेटा विश्वदेवा, साध्या के पुत्र साध्य गण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के बेटे इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के अष्टवसु देवता जन्मे। मुहूर्तों के देवता। संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नाम बेटा हुआ। स्वरूपा नाम की भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र पैदा हुए। उसमें 11 रुद्र मुख्य हैं। ऋवेद, आज, भाव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजयपाद, अर्हि, बुधन्य, बहुरूप और महान।
अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर लोग पैदा हुए। वृषाश्व प्रजापति को अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की स्त्रियों के नाम अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, मुरुआ, खाड़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व पद पद, उत्तरा पद पता, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के हिसाब से चंद्रमा के शही का रोग हो गया था, इसलिए उससे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुन के परीक्षित ने पूछा कि दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस बात से शाप दे के अपनी बेटियों के वंश की हानि की, सो कहिए। तो सुखदेव जी बोले कि एक समय कृतिका ने अपने पिता से जा कर के कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोनी से बहुत प्रेम करते हैं। ये बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जावे। उसी कारण चंद्रमा 1000 साल तक समुद्र में पड़े रहे और चंद्रमा ने दक्ष की बहुत स्तुति की। तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा ये रोग छुटकर 15 रोज तेरी कला घटे और 15 रोज बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है। कश्यप की भिन्नता इसी से गरुड़ और अरुण, कद्रु से सर्पाधिक, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि, 5 नख के जीव, तामा से गृध्र व बाज आदि, क्रोध वसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्ष आदि, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्ट से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य वे त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के सिवा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा व कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमा आदि और राक्षस कालिका से कालिका दैत्यों ने जन्म लिया। और विप्रचिति दानव के सिंगिका इसी से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। जिस राहु का सिर नारायण जी ने सुदर्शन से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या सुवर्णा इसी से जो विश्वकर्मा की बेटी से उत्पन्न हुए। जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी माया छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनिचर और सावर्णी मनु 2 पुत्र सूर्य के और उत्पन्न हुए। जब सूर्य ने घोड़ी रूप सुवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्विनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नाम की कन्या से हुआ। सो उससे एक कन्या और विश्वरूप नामक बेटा हुआ। जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, महाराज सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, उसका वृत्तांत कहिए। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्वर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र का प्रताप से अपने समान एक स्त्री बना के उससे कहा कि मैं अपने पति के घर जाती हूँ, तू मेरे बदले यहाँ रह के पर ये भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता मुझे नहीं मारेंगे, तब तक मैं नहीं कहूँगी। जसवर्णा से ये बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा
कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इसलिए तुझे मैं नहीं रखूँगा। जब स्वर्णा ने अपने पिता का जब वचन सुना तब नाराज होकर कुरुक्षेत्र में चली आई और घोड़ी रूप बन के वहाँ रहने लगी। तो माया रूप सवर्णा के शनिचर और सावर्णी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। वे अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज विश्राद देव जो सवर्णा के बेटे थे उन्हें कम। छाया ने धर्मराज को एक दिन लता से मारा। ये बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा तब उसने स्वर्णा के चले जाने का सब वृत्तांत कह दिया। ये समाचार सुनकर जब सूर्यदेव सवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा तब घोड़ी रूप स्वर्णा ने अपना मुख फेर दिया और इसलिए उनका वीर घोड़ी के गर्दन व नाक पे गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। हे राजा, इस तरह सवर्णा अपनी छाया छोड़ गई थी और ये कथा सुनकर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तो अब आप सातवें अध्याय की कथा सुनिए। बृहस्पति पुरोहित का इंद्र आदि देवताओं से उठना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया है मुनिनाथ, इंद्र देव ने बृहस्पति जी पुरोहित को किस वास्ते उदास करके विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक दिन इंद्र अपने बड़े अहंकार से राज गद्दी पे बैठा था और बहुत से देवता, ऋषिवर, गंधर्व वे किन्नर आदि उस सभा में वर्तमान थे। उसी समय बृहस्पति जी आए। इंद्र सदा उनका सम्मान करके गद्दी पर बैठता था और उस दिन अभिमान से उसने उनका आदर नहीं किया, इसलिए बृहस्पति देवता उठ कर चले गए। और तब इंद्र ने बड़ा शोक करके कहा कि देखो, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने राज्य व धन के मद से गुरु का निरादर किया। जिनके आशीर्वाद व कृपा से मुझे ये सब सुख मिला हुआ है, उनके क्रोध करने से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपराध को क्षमा मांगनी चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसा विचार इंद्र उस समय उनके घर गया। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से जाना कि इंद्र यहाँ पे आ रहे हैं तब क्रोधवश उनसे भेंट ना करना उचित जानकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर नहीं पाया तब वहाँ से उदास होकर लौट आए। जब ये समाचार दैत्यों ने सुना तब दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने शुक्र जी की आज्ञा से अपनी सेना लेकर के इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति के उठ जाने का कारण दैत्यों से हार मालूम हुई तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब वृत्तांत कहा। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुमसे ये बड़ा अपराध हुआ और जो अपने पुरोहित बृहस्पति का अपमान किया है। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तू त्वष्टा ब्राह्मण का विश्वरूप नाम का बेटा बड़ा तपस्वी ज्ञानी है और उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा। ये वचन सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित को दीजिए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें हमारा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित होने से तपोबल जो है घटता है, पर तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा बेटा विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी सहायता करेगा।
विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बन के ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषपर्वा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थिर हुआ। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण